भोपाल के रोशनपुरा चौराहा और न्यू मार्केट क्षेत्र में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारी महासंघ भोपाल की ओर से व्यापार और रोजगार बचाने की मांग को लेकर रैली निकाली। व्यापारियों की मांग है कि शहर में जल्द मास्टर प्लान लागू किया जाए। भोपाल में सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। व्यापारी महासंघ भोपाल के नेतृत्व में शहर के अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारियों को एकजुट कर विशाल रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि सीलिंग कार्रवाई से उनका व्यापार और रोजगार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार से व्यापारियों के हितों की रक्षा करने और रोजगार बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। व्यापारी महासंघ की प्रमुख मांग है कि भोपाल से जल्द मास्टर प्लान लागू किया जाए। साथ ही मिक्स्ड लैंड यूज की व्यवस्था लागू करने या गुजरात की तर्ज पर अनाधिकृत विकास को नियमित करने से संबंधित विधेयक को लागू करने की मांग भी उठाई गई। जी बताइए, आज ये हमारे ये क्या बात है? नहीं, हम लोगों के रोजगार पे बात आई है। सबका घर चल रहा है उसी से, और हमारे द्वारा जो हमारे वर्कर भी हैं उनका भी चल रहा है। और ये सारी चीज़ें एकदम से आपने प्लान चालू कर दिया है तो उससे दिक्कत तो होगी ना कि एकदम से अरे किसी को कोई खबर भी होती है, कोई चीज़ होती है, कुछ भी खबर नहीं करी और ये चीज़ें कर दी आपने, तो व्यापारियों पर असर तो पड़ेगा इस चीज़ का। जब हम जी भारती गौतम ठीक है, बहुत देर हुई। जी भाई साहब, आज आप रोड पर उतरे हैं, सारे व्यापारी क्या कुछ मांगे हैं? सीधी सी बात है कि व्यापारियों को व्यापार करने दिया जाए सुख शांति से। आज बरसों से व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, अब रहवासी का और कमर्शियल का लफड़ा आज पड़ा है। क्यों? सरकार ने अनुमति दी, सरकार के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में भोपाल के 30-40 हज़ार व्यापारी को बेरोजगार न करे सरकार इसका हल निकाले, मास्टर प्लान से निकाल ले, मिक्स लैंड से करे या गुजरात मॉडल पे निकाले। किसी भी तरीके से सरकार को भोपाल को संभालना जरूरी है, भोपाल के व्यापार को संभालना जरूरी है। भोपाल का व्यापारी बहुत मेहनती ईमानदार है, इसलिए हमारी सरकार से मांग इसका तुरंत निराकरण करें। जी भाई साहब, आज आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, नगर निगम द्वारा 3 दिन का नोटिस दिया गया है। 3 दिन बाद वो सीलिंग की कार्रवाई करेगी। आज पूरे भोपाल शहर का लाखों व्यापारी यहाँ पर उपस्थित है और उनका आक्रोश है कि जो सीलिंग की कार्रवाई है ये शीघ्र से शीघ्र बंद करी जाए और मध्य प्रदेश द्वारा इस कार्रवाई होने के पहले नया कानून लेकर आया जाए। सभी व्यापारियों की मांग है कि मास्टर प्लान लेकर आया जाए। मास्टर प्लान आप नहीं लेकर आ सकते तो 2022 से गुजरात प्लान लेकर आइए। आप गुजरात प्लान नहीं लेकर आ सकते तो 29 जून को सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार कराया गया है, वो सरकार के पास रेडी रखा है। आप व्यापारियों को राहत देने के लिए, नहीं तो आप ये मान कर चलिए कार्रवाई होती है तो भोपाल का 90% व्यापार बंद हो जाएगा, जिससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जब कहीं बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये मानकर चलिए कि पूरा भोपाल के व्यापारी पर भी फर्क पड़ेगा। आप रोजमर्रा की आवश्यकता की चीज़ें कहाँ से लेकर आएंगे आप? क्या सरकार एक तरफ तो इन्वेस्टर मीट करके लोगों को रोजगार देती है, हम व्यापारी स्व रोजगार कर रहे हैं। आप हम लोगों का रोजगार क्यों छोड़ा रहे हैं? आप ये मानकर चलिए कि ये कार्रवाई होगी तो भोपाल का व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। और यही स्थिति रही तो हम व्यापारियों को ये मध्य प्रदेश छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। हम उस प्रदेश में जाएंगे जहाँ पर हमको सुविधाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में व्यापारी नहीं रहेगा। और अभी तो बारी सिर्फ भोपाल की है, इसमें पूरा मध्य प्रदेश शामिल होगा, फिर हमारा पूरा भारत का, हिंदुस्तान का हम व्यापारी वर्ग को शामिल करेंगे। हम ऐसे आसानी से बैठने वाले नहीं हैं। आज हमारा पैदल मार्च है, हमारा शासन को बताना है कि हमारे ऊपर जुल्म मत करो आप। इसके बाद हम पूरा भोपाल अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे और मुख्यमंत्री घेराव करेंगे अगर हमारी बात नहीं मांगी गई तो। आपका नाम बताओ। मैं आनंद सोनी, अध्यक्ष व्यापारी महासंघ। अब देखना होगा कि व्यापारियों की इस मांग को प्रस्तावित रैली के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।